बदलाव लाने के लिए सोच बदलनी पड़ती है और जब सोच बदलती है तो बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। साथियों, आज मैं बिहार के छपरा में और छपरा में बहुत सारे गांव हैं, उसी में से एक गांव है लगनी। मैं आपको बता दूं, मैं इस गांव की बात क्यों कर रही हूँ कि पिछले दिनों जो महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन चल रहा था, तो तब हम इसी रोड से गुजर कर बिहार जा रहे थे और जब हमने यहाँ पर छत पर पंचशील के कुछ झंडे देखे और बाबा साहब के कुछ झंडे देखे, तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर रोकी और लोगों से जानने का प्रयास किया कि वो मिशन मूवमेंट के बारे में कितना जानते हैं, बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं और जो बुद्ध की धरती बिहार है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनके बारे में कितना जानते हैं। तो हमें जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग सिर्फ जय भीम तक सीमित है, नारों तक सीमित है, 14 अप्रैल तक सीमित है, बुद्ध पूर्णिमा तक सीमित है, लेकिन जो विचार जो सिद्धांत है उनसे वो रूबरू नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर रुके, हमने लोगों से चर्चा की और जब चर्चा की तो क्योंकि धम्मपद संघ अपना काम कर रहा है, आप सभी जानते हैं जिस तरह से वो प्रशिक्षण देकर लोगों को तैयार कर रहा है, आचार्य बना रहा है, क्योंकि जब तक हमारे पास में धम्म की ट्रेनिंग नहीं होगी, अपनी विचारधारा नहीं होगी, कैसे हम लोगों को आगे बता पाएंगे कि बौद्ध धर्म क्या है, उसके मूलभूत सिद्धांत क्या है, किस तरह से मानवता को स्थापित किया जा सकता है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जब तक हम उन्हें सीखेंगे नहीं, व्यवहार में नहीं उतारेंगे, मुझे लगता है कि हम दूसरे लोगों को नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर हम धम्मपद संघ का पर्चा देकर गए थे, जो प्रथम वर्ष का कोर्स है उसको करने के लिए, और यहाँ पर कई बच्चों ने वो पर्चा लिया, महिलाओं ने भी लिया, पुरुषों ने भी लिया। लेकिन हमें अच्छा लगा कि एक बिटिया यहाँ पर निकल कर आई, बड़ी जागरूक थी, उसने जिज्ञासा दिखाई और वो लिंक से जुड़ी, और आज मैं उसी बिटिया से आपको मिलाने जा रही हूँ और उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि वो धम्मपद संघ से कैसे जुड़े, क्या सीखा और अभी क्या क्या उन्हें आता है। आपका नाम क्या है? आचार्य धम्मपद संघ की यहाँ पर आचार्य है आदरणीय रानी जी, और मैं उनका पंचशील पहनाकर आज स्वागत करना चाहती हूँ पूरे गांव के सामने, और गांव के लोगों से भी उम्मीद करूंगी कि इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए, ताकि इस तरह के बच्चे समाज में निकल कर आए और बच्चे सीखे। क्योंकि जब तक बच्चे अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मुझे लगता है वो आगे लोगों तक वो विचार, वो सिद्धांत नहीं फैला पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और आदरणीय आचार्य रानी जी ने जो धम्मपद संघ है उसका प्रथम वर्ष का जो कोर्स है वो कोर्स किया था, और ये कोर्स करने के बाद में, पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद में इन्होंने परीक्षा दी और 5 आचार्यों के बोर्ड बना, और उन आचार्यों ने इनको परीक्षा लेने के बाद 80% से ज़्यादा इनके नंबर आए थे, फिर इनको आचार्य की उपाधि दी। और जो उपाधि दी है वो सिर्फ इस आचार्य कोर्स की उपाधि दी है। हम ज़्यादा ये नहीं कहते कि भाई हम बहुत बड़ा आचार्य है, क्योंकि जो इनको सिखाया है वही ये दूसरे लोगों को सिखा सके, इसलिए इनको प्रथम वर्ष के आचार्य की उपाधि मिली। और इन्होंने अपनी मम्मी को भी तैयार किया, मैं उनसे भी एक बार आग्रह करूंगी कि वो भी आ जाए। मैं को भी मैं पंचशील का पटका पहनाकर यहाँ पर सम्मानित करना चाहती हूँ, और आप सबसे एक बार फिर से अपील करूंगी कि इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं जी। और मैं आदरणीय आचार्य रानी जी को धम्मपद संघ की तरफ से सम्मान के तौर पर आज ये शॉल भेंट कर रही हूँ, और ये भेंट मैं इसलिए करी ताकि दूसरे बच्चे भी मोटिवेटेड रहो, दूसरे बच्चे भी सीखे कि देखो ये आचार्य बन सकते हैं तो आप भी आचार्य बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। धम्मपद संघ में 4 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों ने कोर्स किया है, और ये है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। ये भी मैं आदरणीय आचार्य रानी जी को भेंट कर रही हूँ धम्मपद संघ की तरफ से, और भारत का संविधान ये भी इनको मैं भेंट कर रही हूँ। मैं इसके पीछे भी कारण बताऊंगी क्यों मैं भेंट कर रही हूँ। और ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आप सभी जानते हैं कि शिक्षा की क्रांति जिस तरह से इन्होंने भारत देश में की, उनकी भी पुस्तक मैं भेंट कर रही हूँ। और देखिए, भारत का संविधान मैंने इनको इसलिए भेंट किया है क्योंकि अभी स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब बच्चे संविधान पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। और जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म है, इसमें वो सारा इतिहास है जिसको पढ़कर इन्हें भगवान बुद्ध के बारे में जो पूरा एक तरह से इतिहास है वो पता चलेगा, क्योंकि इसमें धम्म की मूलभूत सभी जानकारियां हैं। क्योंकि धम्म को पढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उनके जीवन में दुख है उनसे इन्हें मुक्ति मिलेगी, और दूसरे लोगों के जीवन में भी जो दुख आएंगे उनका भी ये निवारण अच्छे से कर पाएंगे। और जो ये पुस्तक है ये है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की जो कहानी है, पूरा इतिहास है। और आज बिहार में एक ऐसा पर्व मनाया जा रहा है, मैं जगह जगह पर देख रही हूँ कि सरस्वती जो पूजा है वो की जा रही है। हमारे बहुत सारे जो
लोग हैं वो भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू भी किया बिहार में, तो लोगों ने कहा कि शिक्षा की देवी सरस्वती है। लेकिन मैं बता दूं, शिक्षा की देवी अगर भारत में कोई है तो वो है राष्ट्र माता सावित्री बाई। जैसे ही शुरुआत में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दिया था, जो पूरा का पूरा यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है। इनको सम्मानित किया गया है समझ में आता है, क्योंकि इन्होंने धम्पत संघ का कोर्स किया और कोर्स करने के बाद ये आचार्य बनी। लेकिन इसी के साथ में हमने इनकी जो माता जी हैं आदरणीय बबीता जी, उनको भी सम्मानित किया है। और उसका कारण ये है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पहले बेटी आचार्य बनी है। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग बड़े होते हैं परिवार में, पिता हो या बड़ा भाई हो या माँ हो, वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए प्रेरणा बनते हैं। लेकिन ये बच्ची अपनी ही माँ के लिए प्रेरणा बनी है, तो इसलिए हमने इनका सम्मान किया है। अब मैं थोड़ा सा आदरणीय आचार्य रानी जी से ही जानना चाहूँगी। आदरणीय रानी जी, आप ये बताइए, आपने क्या क्या अब तक धम्पत संघ से सीखा है? धम्पत संघ से हम बहुत कुछ सीखे हैं। बहुत कुछ में से कुछ गाथाएं सुनाए, जो भी आपको आता है कुछ बताएं हमें। सब पापस अकररं कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपन एतंगुदानुशासनं। सभी पाप कर्म को ना करना, सभी पुण्य कर्म का संचय करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। मतलब सभी पाप कर्मों को नहीं करना, सभी अच्छे अच्छे कामों को करना। आप पाप कर्म करते हैं कुछ? नहीं। सभी अच्छे काम करते हैं। मम्मी का कहना मानते हैं? जी। किसी को गाली देते हैं? नहीं। किसी पे क्रोध करते हैं? नहीं। झूठ बोलते हैं? नहीं, अब सब छोड़ दिए हैं। पहले करते थे? जी। जी, तो देखिए पहले करते थे और कोर्स सीखने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन हर व्यक्ति में आता है, अगर वो व्यक्ति उसको अपने जीवन में धारण करता है। इनकी मम्मी जी हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगी। आदरणीय बबीता जी, जब बिटिया ने कोर्स किया और कोर्स करने के बाद धम्पत संघ में ये आचार्य बनी, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? आप अपने बच्चे को और बच्चों से अलग देखते हो? अलग देखते हैं, बहुत अलग देखते हैं। लेकिन इनके संग मेरे 5 और है बच्चा, वो भी सब शिक्षित बनने के लिए तैयार हैं। वो भी बोल रहे हैं कि हम भी माँ बौद्ध धर्म अपनाएंगे, हम इसी रास्ते चलेंगे। हम लोग के इसमें बहुत सुकून अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अच्छा, क्या कुछ अच्छा लगता है, थोड़ा सा ये बताएं। धर्म के मतलब कि अच्छा ये लगता है कि हम लोग उस परंपरा से बहुत हम लोग दूर हैं। आगे कौन सी वाली परंपरा? जो पहले हम लोग थे। अच्छा, पहले क्या थे, थोड़ा सा बताएं, क्या करते थे? बहुत सारा पूजा पाठ, बहुत सारा ये सब करना पड़ता था, इसलिए हम लोग उनको बहुत सबसे त्याग दिए। और हम अपना भी और बच्चों लोग की भी समझाते हैं, बताते हैं कि इसमें हम लोग का उसमें भलाई नहीं था, लेकिन इसमें भलाई है। मतलब शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा शिक्षा जरूरी है। अच्छा, आज आपके गांव में यहाँ पर सरस्वती की पूजा हो रही है, आप लोग जाएंगे? नहीं, हमारा बच्चा भी नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाएंगे? हम लोग का समझदारी हो गया है, हम लोग का उससे भलाई नहीं है। हम लोग को जिससे भलाई है वही हम लोग करेंगे, हम लोग क्यों जाएंगे वहाँ। जी, चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं गांव के लोग भी हैं यहाँ पर, थोड़ा सा उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी, जानने का प्रयास करूंगी। आपका नाम क्या? भाग नीता दीदी। आप उनता जी यहीं रहते हो? जी। अच्छा, ये बताइए, आज आपके गांव में इस बिटिया को सम्मानित किया गया है धम्पत संघ की तरफ से, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हमको। खाली अच्छा लगा या ये भी थोड़ा सीख रहे हैं कि हम अपने भी बच्चों को इस तरह से तैयार करें? हम भी अपने बच्चे को करेंगे वैसे ही, उसी तरह से तैयार करेंगे। तो अभी बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, या फिर अब छोटा बच्चा है, अब वैसे ही पढ़ाएंगे हम। अच्छा, कितने छोटे बच्चे हैं? 10 साल के है मेरा बच्चा। 10 साल के बच्चे भी तैयार हो सकते हैं। जब 4-4 साल के बच्चे धम्पत संघ ने तैयार कर दिए, वो भी पढ़े लिखे बच्चे तैयार किए हैं। जी, चलिए ठीक है। अच्छा बच्चों, आप बताओ, नाम क्या है? अंकुश। अंकुश, आज आपके गांव में दीदी को सम्मानित किया गया, कैसा लगा? अच्छा लगा है। आप कोर्स करेंगे? हाँ। उन्होंने कोर्स किया है ना? हाँ। तो आप करेंगे? हाँ। तैयार हैं? हाँ। सच बोल रहे हैं? हाँ। ऐसा तो नहीं हमारे जाने के बाद फिर मना कर देंगे? ना। नहीं करेंगे। तो देखिए, ये बच्चा अभी कोर्स करेगा, हाँ भर रहा है। और भी बच्चा, आ जाओ बेटा। हंस क्यों रहे हो? नाम बताओ, क्या है? मधु। मधु, आज दीदी को सम्मानित किया गया, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। मन में क्या विचार आए? उनको देखकर कैसा लगा? अच्छा लगा। नहीं, अच्छा तो लगा। आपके मन में ये ख्याल नहीं है कि आज दीदी को सम्मानित किया गया है, कल को हम भी सम्मानित हो? हाँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तैयारी कर पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तैयारी। तैयारी। और तैयारी कैसे करेंगे बताओ? दीदी से सीखेंगे। दीदी ने जो कोर्स किया है ना, आप भी दीदी से वो कोर्स सीखेंगे, ठीक है ना?
तो देखिए यहाँ पर जो गांव के बच्चे हैं वो भी बच्चों को देखकर मोटिवेट हो रहे हैं। यहाँ पर आदरणीय जी हैं, लास्ट टाइम भी चर्चा हुई थी। आदरणीय जी, आज गांव की बिटिया है, आपके ही है, धम्पत संघ की आचार्य बनी है। मेरे को मैडम जी बहुत खुशी हो रहा है, मैडम जी बहुत खुशी हो रहा है ये सब देखकर। बहुतों लोग का यहाँ जानकारी नहीं था। अब देहात एरिया है, सब मतलब अब पढ़ लिख रहे हैं सब हैं, और ये सब जानकारी आस्ते आस्ते हो रहा है और उजाला हो रहा है। हम बहुत मतलब इसके लिए आभारी है, बहुत खुशी है मेरे को। बहुत ऐसे आगे मुझे हम लोग तो इस खुशी को आप अपने अंदर नहीं लाना चाहेंगे, आप नहीं सीखना चाहेंगे कोर्स? सीखना चाहेंगे और सब कुछ बताएंगे भी। उनको जानकारी नहीं, उनको भी देंगे हम लोग जानकारी, और सब हम लोग मिलकर और बाबा साहब के नाम रखेंगे, बुद्ध को अपनाएंगे और धर्म अपना अथी करेंगे। जी चलिए, भाई जी कह रहे थे मुझसे भी थोड़ा सा बात करो। जी 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 जी, कोई नहीं, नाम बताइए भाई जी। हरिंदर राम। हरेंद्र जी यहीं पर रहते हैं? हाँ यहीं पर। अच्छा, आज आपके गांव में एक बिटिया को सम्मानित किया गया है जो कि धम्पत संघ से कोर्स किया उन्होंने और वो आचार्य बनी, तो कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। बच्चे हैं घर में? हाँ कितने बच्चे हैं? बच्चे दो है। दो है। कितने बड़े बड़े हैं? छोटा छोटा है। कितने छोटे छोटे? बहुत छोटा है सब। बहुत छोटा उम्र बताइए ना। 5 वर्ष। 5 वर्ष तो उनको भी तैयार करेंगे? हाँ हाँ तैयार। पक्का? पक्का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। जी भाई जी, आप क्या कह रहे थे, बताएं। घर में बच्चे हैं? मेरा तो एक ही लड़का है। तो कोई बात नहीं, एक हो दो हो, कितना बड़ा है? वो तो मेरा 20 साल का लड़का है। 20 साल का, तो उसको कोर्स कराएंगे? कराएंगे ना, बिल्कुल कराएंगे। अच्छी चीजें सीखने में बुराई क्या है? नहीं नहीं नहीं, कोई बिल्कुल बुराई नहीं है ना? नहीं नहीं है। क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने कहा, जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। बिल्कुल सही बात है। सही बात लेकिन है। नहीं, ये सरकार हटना चाहिए ये सब। हम लोग चाह रहे हैं भागना चाहिए ये सब। तो जनता हटाएगी ना? जनता में हटाएंगे ना, सब हम मिलकर हम हटाएंगे सब उसको। ये बात कर रहे हैं आप सब। अच्छा ये बताइए, शिक्षा की देवी भारत में किसे कहा जाता है? वो तो है ना, एक नाम थोड़ा सा बीटेक कर रहा हूँ, उन्होंने तो हमको दिया है शिक्षा हमको। सावित्रीबाई फुले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने दिया है उन्हें। वही तो हमको दिया है सब। लेकिन बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि सरस्वती जी नहीं, शिक्षा जूता की देवी। मारेंगे, जो बोलेगा उसको जूता मारेंगे उसको हमको। लेकिन आपके तो रोड पे, गली मोहल्लों बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा ना, कोई नहीं बोल सकता। उसको तो बोल दिया ना कि जूता मारेगा जो बोलेगा ऐसा। नहीं, जूता नहीं मारना, उनको समझाना है। मारेंगे, जूता मारेंगे उसको हम। समझाना है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जो बोलेगा ना गलती ऐसा, उसको ऐसा उपाय करेंगे हम। जी, तो देखिए, जिसे शिक्षा की देवी कहा जाता है और आज बिहार में बहुत बड़े स्तर पर पूजा चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिहार आज गरीबी से जूझ रहा है और अशिक्षा से जूझ रहा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जिस बिहार में लोग बढ़ चढ़कर आज सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, वहां से शिक्षा गायब है। वहां से जो एक तरह से लोग संपन्न होने चाहिए थे, वो संपन्नता गायब है। बाबूजी भी है। बाबूजी नाम क्या है? जीवन सार। जीवन सार। जीवन सार। कितने साल के हो गए बाबूजी? हम 50 क्लब है। अच्छा बाबूजी, आज एक बच्ची को सम्मानित किया गया, कैसा लगा? ठीक लगा। ठीक लगा? हाँ घर में बच्चे हैं? हाँ हाँ उन्हें तैयार करेंगे? हाँ हाँ। जी, तो देखिए बाबूजी कह रहे हैं उन बच्चों को भी तैयार करेंगे। तो साथियों, मैं थोड़ा सा एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी से भी जानने का प्रयास करूंगी, क्योंकि इतने दूर दराज जगह में आकर, दिल्ली से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, और वहां पर आकर धम्पत संघ के आचार्य बनाना, प्रशिक्षण देना। सर कैसा लग रहा है आपके बीच में आज धम्पत संघ के एक आचार्य है, काफी लंबे समय से बनी है, इत्तेफाक से एक दिन आपका यहाँ से जाना हुआ था। क्या कभी सोचा था कि एक झंडा इतना बड़ा परिवर्तन ला देगा कि आप रुके और यहाँ से एक धम्पत संघ का आचार्य आपको मिल गया और प्रशिक्षु भी मिल रहे हैं? देखिए आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी, मैं जब भी नीला झंडा देखता हूँ वहाँ पर मुझे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर जो है बाबा साहेब को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन जब बाबा साहेब के लोगों से मिलता हूँ और उनके बारे में जब जानता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ, तो बहुत दुख होता है। अभी भी बच्चे यहाँ पर जो है टी शर्ट पहन रहे हैं, भगवान बुद्ध की तस्वीर उस पे है, बाबा की तस्वीर उस पे है, और पीछे जो है अपने नाम के साथ में जाटव लिखा हुआ है। तो बाबा साहेब ने जिस बीमारी को ख़त्म करने का प्रयास किया, आजीवन जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज उनके लोग जो हैं उसी बीमारी को जो है अपने साथ लेकर ढो रहे हैं। तो इसको देख के मुझे बहुत दुख होता है। ये तो रोड जो है, ये रूट जो है हमारा नहीं था। उस दिन जो है बाई चांस जो है हम लोग बोधगया जा रहे थे और हमें पटना रुकना था उस दिन, तो हमने पटना के लिए रूट लिया था और ये शॉर्टकट रूट था। उस जो है हाईवे से हम जो है थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे और इसलिए अचानक जो है झंडा लगा देखा हमने, तो हमने जो है यहाँ पर लोगों से बातचीत की, और जब हमने लोगों से बातचीत की तो हमें जो है आज जो आचार्य रानी जी हैं वो हमें मिली यहाँ पर जो है,
और इनको हमने समझाया, और आचार्य रानी जी ने केवल जो है हमारी बात को ऐसे ही ऊपर से सुनकर उतार नहीं दिया, बल्कि आचार्य रानी जी ने जो है उस बात को अच्छी तरह समझा, उसको मनोसाध किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमारा कोई मूवमेंट नहीं है, कोई फिजिकल आचार्य यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन जुड़ी, और ऑनलाइन जुड़कर जो है इन्होंने कोर्स किया। आप पूरा कोर्स इनसे सुन सकती हैं। और इतना ही नहीं कि इन्होंने खुद किया हो, अपनी मम्मी को भी तैयार किया, वो भी तैयार है लगभग जो है, वो भी परीक्षा कुछ ही दिनों में दे देंगी। और अब जो है इसीलिए आज इनका यहाँ सम्मान किया। हमें इस बात का एहसास हुआ कि इतने दूर दराज के इलाके में, जहाँ पर कि मतलब जो लिंक है, छोटी सी रोड है, छोटा सा गांव है, तो इतना दूर दराज जो है शायद मूवमेंट लेकर जो है कोई आएगा, मुझे मुश्किल लगता है। तो इसीलिए जब हमारे एक आचार्य यहाँ पर तैयार हुए हैं, तो हमने सोचा कि उनसे मिलकर जरूर जाना है, और यहाँ पर लोगों से मिलना है, लोगों से बातचीत करनी है कि लोग क्या सोचते हैं मूवमेंट के बारे में, बाबा साहब क्या सोचते हैं, बाबा साहब के मिशन के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए जो है आज यहाँ पर हम आए हैं, और आज आदरणीय आचार्य रानी जी का सम्मान किया है, ताकि उनको इसका उत्साह मिले, प्रोत्साहन मिले, और ये आगे जो है इसी प्रकार से बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहें। और इनकी शिक्षा में कहीं पर भी कोई कमी आएगी तो धम्पत संघ देखेगा। इन्हें आगे जितना भी पढ़ना है ये पढ़ें, कभी भी इनको किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो तुरंत धम्पत संघ को बताएं। आप जो है आपके लिए हर तरह की सुविधा हम प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे पास व्यवस्था है आपको देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप निकल आती है, जहाँ क्रांति होती है वहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। लेकिन ज़रूरत है उस विचार को उत्पन्न करने की, विचार को धारण करने की, उस क्रांति को गति देने की।